Hey, hello friends, welcome to our channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So in today's video, I'm going to share that how you can improve your English. It includes both the spoken part as well as the written part. Okay, because there are many aspirants who have asked this question many times. Because there are many people who belong to village background or who have not been to the convent or private schools. So they certainly don't carry that confidence in them. So through this video, I'm going to share my own experience and my way how I improved my English, because I also studied in a government school. So as you know that English is a must for all the government exams. And in my opinion, there are the foundation block consists of two things. Number one is the basic grammar part, and number two is the vocabulary part. So under the grammar part comes the tenses, the passive, active and passive forms, the narration, sentence formation. So these come under the grammar part, and then the vocabulary part comes the word meaning, synonyms, antonyms, one word substitution, and homophones. So majorly these are the important ones which are asked in the exam. Now the source is very important from where you learn English. So in my opinion, what I preferred two books. Number one was the book by Neetu Singh, that is A Pledge to Paramount. So all those who prepare for SSC examination, generally they prefer this book, but this is a fantastic book and can be referred for any government exam. Then second is the SP Bakshi Objective General. So I preferred both the books, and in my opinion, the Plin to Paramount is uh, is an easier book, so you can easily understand what all concepts are taught in that book. Then there is a third book called Ren and Martin. So I haven't personally used it, but I have got some positive feedback about this book. So you can check it. But I'll say that Plin to Paramount is my choice. नाउ अब ये बुक हो गया आपके पास, और करना क्या है वो भी बता दिया। अब करना कैसे है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि आप डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप जो है यूट्यूब का एनालिसिस ना देखें इसमें, ठीक है। आप यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन अगर करते हो तो शायद मैं बोलता, बट इसमें उतना डीप में नहीं आता है। न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ने के पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप इंग्लिश में उस न्यूज़पेपर या आर्टिकल को पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन जो आपको पता चलेगा किस तरीके के सेंटेंस बनाए जाते हैं। सेकंड, किस तरीके की टर्म्स या वर्ड्स आज के टाइम में जो है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो है हमारी वोकेबलरी भी चेंज होती है। तो कौन से वर्ड्स जो हैं फैशन में है या फिर यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद टेंसेस किस तरीके से इस्तेमाल होगा। जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक्चुअल में। तो आप खुद करके देख लेना। अगर आप सिर्फ टेंसेस को प्लेन पढ़ोगे किसी भी बुक में से, मान लो आपने पढ़ लिया एसपी बख्शी में से, तो आप उसको याद करना उतना इजी नहीं रहेगा। कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे। बट अगर वो पढ़ने के बाद आपने ये आर्टिकल्स पढ़े हैं तो डेली डेली अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक हैबिट बन जाएगी, और उससे आपको पता चलने लग जाएगा कि अच्छा इस तरीके से लिखा होता है, तो इस तरीके से टेंसेस यूज होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होता है, या एरर फाइंडिंग में भी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल में हमेशा एक ऐप डाउनलोड करके रखो। मैंने यूके इंग्लिश की ऐप डाली हुई है, तो वो बहुत ही यूज़फुल ऐप है, ऑफलाइन यूज़ हो जाती है। तो ऑफलाइन ऐप ज़्यादा मुझे सही लगती है। तो आप जब भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी आपने मान लो आर्टिकल पढ़ा या फिर आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा या कुछ भी आपने कहीं पे सुना कोई वर्ड, फटाफट उसको सर्च मारो क्या है वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक हैबिट डेवलप करनी है आपको सर्च करने की। इससे आपको जो है, अगर आप 10 वर्ड सर्च करोगे तो कम से कम 2 वर्ड तो आपको डेली याद रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं वो। जैसे मैंने भी एक चैनल ज्वाइन किया हुआ था द हिंदू वोकेबलरी के नाम से। तो द हिंदू में जनरली जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स या फिर करंट फैशन में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो आते हैं। तो उसमें वो एमसीक्यू के बेसिस पे देते हैं। मान लो वर्ड दे दिया और फिर उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए कि इसमें से इसका मीनिंग कौन सा है या इसका एंटोनिम क्या होगा। तो उससे क्या होगा, जब भी मान लो आप ट्रैवल कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो उसमें आप एक बार फोन उठा के देख सकते हैं। इस तरीके से 5-6 एमसीक्यू जो है सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कोई और ऐप भी आप, कोई और चैनल भी आप टेलीग्राम के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, मतलब एक कंस्ट्रक्टिव यूज होगा आपके मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। इसके बाद क्या है कि अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत पढ़ाई में, तो आप नॉवेल्स वगैरह ही पढ़ सकते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए आप साइंस फिक्शन नॉवल पढ़ सकते हैं, या कोई क्राइम थ्रिलर पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मोटिव क्या रहेगा
एक तो एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट होगा आपका, दूसरा आपको इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन और जो सारे बेनिफिट्स मैंने बताया आर्टिकल न्यूज़ पढ़ने से वो इसमें होंगे। तो और इसके साथ साथ अगर आप कुछ सीरीज़ भी देख सकते हैं इंग्लिश की, तो जैसे कुछ सिटकॉम्स हैं, फ्रेंड्स हो गया, इस तरीके की कुछ सीरीज़ हैं जो एंटरटेन भी करते हैं और आपको इंग्लिश सिखाने में मदद भी करेंगे सबटाइटल्स के साथ अगर आप उसको देखेंगे तो। ठीक है, इसके बाद क्या है कि राइटिंग की प्रैक्टिस करो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो। इसमें क्या करना है कि जैसे मान लो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, ठीक है, या फिर कोई भी न्यूज़ पढ़ी, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी यूपी में विजिट किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या काम किया, तो उसके ऊपर आप जस्ट एक छोटा सा पैराग्राफ लिखो 4-5 लाइन के अंदर। तो जब आप इस तरीके की हैबिट डालेंगे पैराग्राफ लिखने की, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, ऐसे हैबिट डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको आप कितना अच्छा लिख पा रहे हो, आपका लेवल क्या है, और धीरे धीरे आप उसे इम्प्रूव करोगे। जब आप न्यूज़पेपर की रीडिंग्स पढ़ोगे, उसमें से कुछ सेंटेंस आपको पसंद आएगा तो आप कोशिश करोगे कि हाँ यार जब मैं लिखूंगा या मैं लिखूंगी तो मैं इस सेंटेंस को प्रेफर करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे पास जनरेटिव एआई आ गया इस टाइम पे, चैट जीपीटी जैसे है। तो चैट जीपीटी का बहुत ही अच्छा यूज़ मैंने भी किया अभी कुछ दिनों पहले ही। तो जब मान लो ऐसे अगर आप लिखते हैं तो क्या है कि कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई करंट में टॉपिक चल रहा है, मान लो मॉडर्नाइजेशन इन डिफेंस फोर्सेस, आप उसको डाल के देखो चैट जीपीटी में इनपुट में, ठीक है, और जब आप डालोगे तो उसके ऊपर ऐसे मांगोगे 400 से 500 वर्ड्स में चाहिए, तो आपको वो ऐसे निकाल के देगा। अब क्या है, चैट जीपीटी के अंदर ये 2022 तक का अपडेटेड है, तो इसके बाद आपको जो डेटा है ना उसमें वो नहीं मिलेगा। आपको फैक्ट्स और डेटा जो चाहिए होता है हमें कि हमारी गवर्नमेंट कोई स्कीम लाई है या फिर हमारा कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में कितना R&D हो रहा है, वो सब डेटा आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, जब आपने वो ऐसे चैट जीपीटी से निकाल लिया तो कुछ डेटा जो है आपने जो आर्टिकल्स में पढ़ा है या फिर आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके देखते हैं या न्यूज़ में रहा है, उससे उसको कोरोबोरेट करो। कोरोबोरेट मतलब सपोर्ट करो उसको, ठीक है, उस फैक्ट्स को उसमें डालो ऐसे में, और इस तरीके से आप जो आपके पास एक कंटेंट हो जाएगा। फिर आप उसमें से देख देख के अगली बार, आज मान लो आपने पढ़ा, फिर 2-3 दिन बाद उसके ऊपर लिखने की कोशिश करो कि यार मैंने क्या पढ़ा था, तो उसको रिकॉल करोगे। कुछ आपका खुद का कंटेंट होगा उसमें, कुछ आपने जो चैट जीपीटी से लिया वो होगा। तो इस तरीके से जो मिला के जो है धीरे धीरे आपका कंटेंट बहुत इंप्रूव होने लग जाएगा। और एक और चीज़, आप स्टार्टर्स और कनेक्टर्स को ले सकते हो। आप चैट जीपीटी में टाइप करो कि गिव मी सम स्टार्टर्स फॉर ऐसे, तो स्टार्टर्स क्या होता है, बेसिकली इंट्रो होता है आपका, या फिर किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, मान लो तो एक था, मैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहा था, तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस ऐसे एक्सप्लोर्स द मल्टीफेसेटेड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया on various aspects of our lives, examining both the positive as well as the negative dimension of this influential force। अभी बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है, बट जब आप इसको पढ़ोगे, बार बार लिखोगे तो एक बहुत अच्छा सेंटेंस है। मतलब ये दिखाता है कि आपका जो राइटिंग स्किल है, पैराफ्रेज करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी है सेंटेंस को। इस तरीके से आप बहुत ऐसे एक और हैं, हाउएवर द एडवांटेजेस ऑफ डैश आर अकम्पेनिड बाय सेट ऑफ चैलेंजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे डैश में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी टॉपिक है, मान लो सोशल मीडिया है ना, उसके पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हर एक चीज़ के होते हैं। तो आप इस तरीके से कुछ स्टार्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो प्री फ्रेम्ड जो आपके सेंटेंसेज है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद कनेक्टर्स जो होते हैं, जब आप एक पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ में स्विच करते हो तो हमेशा कुछ ऐसा वर्ड होता है जो आपको यूज़ करना चाहिए जिससे आपका फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ जो है फ्लो में दिखे, ठीक है। मान लो आपने पहले में कुछ एडवांटेजेस दिखाए, अब आपको नेक्स्ट में दिखाना है, अब आपने डिसएडवांटेज डालना नेक्स्ट पैराग्राफ में। एक तरीका ये हो सकता है आप सीधे स्टार्ट कर दें, द डिसएडवांटेजेस आर दिस ऐसे करके, लेकिन एक तरीका ये हो सकता है अलोंग विद द बेनिफिट्स देयर आर सम डिसएडवांटेजेस विच आर एज फॉलोज। तो एक तरीका ये हो सकता है। तो इसलिए कनेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैंने बताया ऐसे कंटेंट को आपको कोरोबोरेट करना है अपना रीसेंट फैक्ट से। तो जो भी आप चैट जीपीटी के हेल्प से लेंगे कंटेंट, उसको कोरोबोरेट जरूर करना है। इसके बाद आप ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिए 3-4 सीरियस लोगों का। अगर जो सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो डेली इन चीज़ों को कर सकते हैं, उनका ग्रुप बना के रखिए, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 लोग हों। इससे क्या होगा, आप एक दूसरे को इवैल्यूएशन कर पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे, और उससे आपका ग्रुप का जो है एक सोशल कैपिटल बनता है, और उससे आपका ग्रुप जो है सारे लोग उसमें उनका लेवल अप होता है, ठीक है। तो यही था मेरा आज के लिए मतलब इस वीडियो में, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो जा पाए। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया या फिर क्या आपको और चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।